हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। बात करते हैं सीपीयू एंड जीपीयू में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सीपीयू और जीपीयू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आवश्यक उपकरण होते हैं और दोनों विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम करते हैं। अगर सीपीयू और जीपीयू के बीच के मुख्य अंतर की बात की जाए तो सीपीयू क्या है? सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका उपयोग किसी प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया है, थोड़ा सा वैसे समझाती हूँ। सीपीयू क्या करता है? एक माइक्रो प्रोसेसर है जो इनपुट किए गए डेटा को क्या करता है? भेजने का काम करता है। ठीक है, इसके विपरीत जो जीपीयू होता है वो शुरू में कंप्यूटर गेम में इमेज को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, जीपीयू क्या होता है? गेम के लिए यूज़ होता है, जो इमेज भेजने का काम करता है। इसके अलावा भी सीपीयू और जीपीयू में कुछ अंतर होते हैं जिनको हम डिफरेंस टेबल के माध्यम से नीचे समझेंगे, यानी कि आने वाली वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले सीपीयू और जीपीयू कहते किसे हैं इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है ना? तो सीपीयू ऑलमोस्ट सभी को पता होता है क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ भी चुके हैं तो शायद सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसमें बताने की आपको कोशिश करेंगे। सीपीयू किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक ऐसा डिवाइस है जो मुख्य रूप से हर कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है और यह एक मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सीपीयू में एक एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। एएलयू का यूज़ क्या होता है? गणना करने के लिए उपयोग में किया जाता है। एक सीपीयू कंप्यूटर की अन्य इकाइयाँ, इसकी और भी इकाइयाँ होती हैं जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट से भी इंटरेक्ट करता है। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के लिए यही कारण है कि एक इंटरफेस भी सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, मेमोरी भी इसका क्या होता है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आईओ यानी इनपुट और आउटपुट इंटरफेस को कभी कभी कंट्रोल यूनिट में शामिल किया जाता है, यानी सीयू कंट्रोल यूनिट में क्या आते हैं? इनपुट और आउटपुट आते हैं। और एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्या विशेषताएं होती है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन बनता है इसका 1 मार्क्स का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या होगा आंसर? सीपीयू। सीपीयू सभी प्रकार के डेटा यानी प्रोसेसिंग को ऑपरेट करता है। यह डेटा, इंटरमीडिएट, रिजल्ट और निर्देश यानी प्रोग्राम या फिर डेटा को संग्रहित करता है। ठीक है, क्या करता है? स्टोर करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। ये ठीक है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी सीपीयू 3 चीज़ों से मिलकर बनता है जो मेन पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। सबसे पहले मेमोरी या फिर हम उसको बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। ठीक है, जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वही इनपुट आउटपुट जो मैंने समझाया। एएलयू होता है थर्ड कंपोनेंट्स। सीपीयू समझ लिया, अब जान लेते हैं जीपीयू। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि एक जीपीयू का उपयोग
ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स यानी वही इमेज टाइप के हम जो भी डेटाज बनाते हैं या फिर हम काम करते हैं, उसके लिए हमें जीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। जीपीयू एक प्रोसेसर की तरह ही होता है, लेकिन इसको विशेष रूप से ग्राफिकल डिस्प्ले की गणना के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओनली ग्राफिक्स का काम किया जाता है इससे, ठीक है। जैसे गेम्स वगैरह में हम ग्राफिक्स को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए हम जीपीयू का यूज़ करेंगे। जीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका उपयोग 2D एंड 3D दोनों तरह की इमेज के निर्माण को गति देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में जीपीयू सीपीयू या मदरबोर्ड में निर्मित होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक वीडियो कार्ड के रूप में एक अलग ही हार्डवेयर होता है, ठीक है। एक अलग प्रोसेसर होने से जीपीयू कंप्यूटर के सीपीयू संसाधनों के अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपयोग करने की अनुमति दे देता है। यानी सीपीयू के अंदर भी एक कार्ड के रूप में क्या होता है, ये उसमें लगा होता है। आज के समय में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू पर्सनल और व्यावसायिक दोनों तरह के कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर है। हालांकि इसका उपयोग गेमिंग कंप्यूटर में सबसे अधिक किया जाता है। गेम्स के चैनल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ठीक है। लोग उससे बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं, तो वो लोग इसी जीपीयू का यूज़ करके अपना गेम खेलते हैं। अब बात करेंगे इनमें जो मेन डिफरेंसेस होता है, जो मैंने बताया था कि टेबल के माध्यम से हम समझेंगे, तो आइए सीपीयू एंड जीपीयू को हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि इनमें मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला पॉइंट है सीपीयू का फुल फॉर्म और जीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू का ग्राफिक्स। सीपीयू जीपीयू की तुलना में अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन जीपीयू जो होता है उसके लिए कम मेमोरी की खपत में ही काम चल जाता है, ठीक है। जीपीयू सीपीयू की तुलना में क्या करता है, कम मेमोरी की खपत करता है। तो इनके मेन पॉइंट जो आप समझ रहे हैं, इनको वन लाइन में समझिए कि सीपीयू क्या करता है, उसको अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है काम करने के लिए, और जीपीयू की तुलना में क्या होता है, जीपीयू क्या करता है, सीपीयू की तुलना में अधिक मेमोरी, मतलब कम मेमोरी लेता है। सीपीयू की स्पीड जीपीयू की स्पीड से कम होती है, ओके। सीपीयू की स्पीड क्या होगी, जीपीयू से कम होगी, और जीपीयू की स्पीड क्या होगी, सीपीयू से ज़्यादा होगी। तो स्पीड में भी ये आगे है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सीपीयू के कोर बहुत पावरफुल होते हैं और जीपीयू के कोर बहुत ही कमज़ोर होते हैं। समझ आ रहा है? सीपीयू के कोर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जीपीयू के कोर क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जो सिर्फ तभी इमेज वाइज काम करते हैं ना, इसीलिए। इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त सीपीयू पैरेलल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए यह उपयुक्त नहीं है। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कंप्यूटर में, उसके लिए सीपीयू ही उपयुक्त माना जाता है, ग्राफिक्स नहीं माना जाता। सीपीयू पैरेलल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है, जबकि जीपीयू क्या होता है, पैरेलल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त होता है। सीपीयू कम विलंबता पर जोर देता है। कम विलंबता यानी कम समय में हो जाता है और उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है। अभी तक ऊपर हमने जाना कि सीपीयू और जीपीयू किसे कहते हैं। अगर आपने ऊपर दी गई सारी चीज़ें ध्यान से देखी हैं, तो आपको सीपीयू और जीपीयू के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो हम कुछ पॉइंट्स और लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सीपीयू और जीपीयू में मेन डिफरेंस होता क्या है। इसको समझने में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, तो हम आपको इनके बीच के कुछ महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, शायद इसके बाद आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
CPU का फुल फॉर्म और GPU का फुल फॉर्म, ये तो आपने हर लाइन में देख लिया होगा और हर चीज़ से समझ लिया होगा। अब फिर दोबारा और समझाते हैं कि CPU GPU की तुलना में अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि GPU CPU की तुलना में कम मेमोरी की खपत करता है। जो सेकंड पॉइंट हमारा था, अगर टेबल के माध्यम से नहीं समझ आ रहा है तो हम ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। CPU की मेमोरी क्या ज़्यादा लेता है और GPU कम लेता है। CPU की स्पीड GPU की स्पीड से कम होती है, और जबकि GPU की स्पीड के मामले में GPU ज़्यादा अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। CPU के कोर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि GPU के कोर कमज़ोर माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि CPU सीरियल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है, जबकि GPU सीरियल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, और CPU जो होता है वो सीरियल वाइज इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। CPU पैरेलल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि GPU पैरेलल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। इसका लास्ट पॉइंट है कि CPU कम विलंबता पर जोर देता है, यानी कि CPU में टाइम कम लगता है कोई भी चीज़ प्रोसेस होने में, लेकिन GPU जो होता है वो अधिक समय लेता है। उसको ज़्यादा हाई वोल्टेज का क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, हाई वोल्टेज का पावर चाहिए होता है। इसीलिए दोनों में यह मेन डिफरेंसेस देखा गया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ आई होगी और CPU और GPU में